तो हेलो एवरीवन, रिवीजन में आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज से हम जो अपकमिंग वैकेंसी है जिसमें वार्ड आया, वार्ड बॉय की भर्ती की जानी है, जिसमें 20 नंबर के मैथ्स के वेटेज है, इस पे हम फोकस करने वाले हैं। तो मैथ्स की कंटिन्यू क्लास चलेगी। इवन सारी की सारी जितने भी सिलेबस हैं, सारी की सारी मैं इस वीडियो सीरीज में कंप्लीट आपको करके देने वाला हूँ। जैसे आज से आपकी जो तैयारी है वो शुरू हो जाएगी और तब तक चलेगी जब तक कि एग्जाम की अंतिम तिथि ना आ जाए। ठीक है, तो जिसमें सारे के सारे सिलेबस मैं कंप्लीट इसमें कराने वाला हूँ। तो दोस्तों, अगर आप वीडियो पे नए हैं तो पहले जाइए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल पाएंगी। और साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि ये सिर्फ वार्ड आया और वार्ड बॉय तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उसमें वेटेज है मैथ्स का, तो यहाँ से आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक की मैथ्स कराई जाएगी। ठीक है, तो मैं गारंटी लेता हूँ कि मैथ्स आपकी बहुत ही अच्छी होने वाली है। तो दोस्तों, यदि आप वीडियो पे नए हैं तो मैं फिर से बोलता हूँ, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल पाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं हमारे आज के वीडियो की ओर। तो चलिए दोस्तों, हम मैथ्स के क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं, है ना। और मैं कोशिश करूंगा कि आपकी सारी की सारी सिलेबस इसमें कंप्लीट करा दूं, क्योंकि जो वार्ड आया और वार्ड बॉय की भर्ती है वो 8 लेवल की है ना, 8वीं पास की भर्ती है। तो उतना ज़्यादा हाई लेवल का इसमें क्वेश्चन पूछने की संभावना नहीं है। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आपके सारी के सारी टॉपिक्स इसमें इजी टू लेवल लेकर मॉडरेट लेवल तक के क्वेश्चन आपके करा दूं, ताकि आपको ये डाउट ना रहे कि हमने इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं किए हैं। ठीक है, तो इस सीरीज में आपको सारे के सारे क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना, तभी मैं कंटिन्यू इसकी सीरीज रखने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, इसकी अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा, वहां से आपको इसकी फ्री पीडीएफ मिल जाएगी। और पीडीएफ जो टेलीग्राम चैनल की लिंक है मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगा, वहां पे क्लिक करके आप सीधे मेरे टेलीग्राम चैनल पर पहुंच जाएंगे। तो चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए आपको संख्याओं के अनेक क्रम को समझना जरूरी है कि कैसी कैसी संख्याएं होती है। चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती है, जिनकी शुरुआत एक से हो, है ना, जिसको शुरुआत एक से हो, एक से काउंटिंग शुरू हो, वो प्राकृतिक संख्या है। जैसे 1 2 3 4 5, ये अनंत तक आप जाइए, वो सभी के सभी क्या है, प्राकृतिक संख्या अर्थात नेचुरल नंबर्स। ठीक है, दूसरा देखते हैं पूर्ण संख्या। ये पूर्ण संख्या क्या है, होल नंबर्स क्या है। तो देखिए दोस्तों, जिनकी गिनती शून्य से हो, मतलब अब आप शून्य को भी इसमें सम्मिलित करेंगे तो शून्य से लेकर अनंत तक जाइए, शून्य 1 2 3 4 5 अनंत तक जाइए, वो सभी के सभी क्या है, पूर्ण संख्या है। तो देखिए, प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में मेन अंतर क्या है कि देखिए, प्राकृतिक संख्या में शून्य नहीं काउंट करते, जबकि पूर्ण संख्या में शून्य को भी काउंट किया जाता है। ठीक है, फिर देखते हैं पूर्णांक क्या है, आखिर इंटीजर्स क्या है। देखिए, ऐसी संख्याएं जो धनात्मक भी होंगी, ऋणात्मक भी होंगी और शून्य भी होंगी। तो देखिए, जैसे -2 -3, है ना, -1, फिर यहाँ पर शून्य को भी काउंट किया गया, 1 2 3, इससे भी चलेंगे, आप अनंत तक जाइए, ऋणात्मक भी लीजिए और धनात्मक भी लीजिए, तो ये सभी क्या होंगी, पूर्णांक संख्या होंगी। ठीक है, और फिर देखते हैं कि अभाज्य संख्या क्या है। ठीक है, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में प्राइम नंबर्स। ऐसी संख्या जो केवल एक और स्वयं से विभाजित हो, ठीक है, अन्य किसी से भी विभाजित ना हो, वे सभी क्या है, प्राइम नंबर। जैसे आप देखेंगे, 2 हो गई, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11। आप इसे और किसी अन्य संख्या से भाग दे सकते हैं क्या, नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ स्वयं से भाग जाएंगे। और एक तो सभी में छुपा ही होता है, तो ये बोला जा सकता है कि जो एक से या स्वयं से विभाजित हो और किसी अन्य से विभाजित ना ही हो, तो वो क्या है, अभाज्य संख्या। ठीक है, अब विषम संख्या में आते हैं। विषम संख्या क्या है, जो 2 से विभाजित नहीं होती, जैसे 1 3 5 7, अंत तक जाइए, आप विषम संख्या मिल जाएंगी। ठीक उसी प्रकार से सम संख्या क्या है, जो 2 से आसानी से विभाजित हो जाती है और पूरी पूरी तरह से विभाजित हो जाती है, तो ये क्या है, सम संख्या, जैसे 2 4 6 8। इस प्रकार से मैंने संख्याओं के बारे में विशेष जानकारी दी है। इसी प्रकार से सारी जानकारी मैं डेली के डेली वीडियोस में देते रहूंगा, तब आपका सारा सिलेबस कंप्लीट होगा ना, आपको पता भी नहीं चले। तो वैसे ही आपको क्वेश्चन का आंसर देना है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है, उसमें शून्य शामिल नहीं होता, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, एक आपका सबसे करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है। उम्मीद है इसका 100% लोग आंसर देंगे। कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके बताइए क्या होगा।
तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, सबसे छोटी पूर्ण संख्या हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी, शून्य हो जाएगी। 0 जो होती है सबसे छोटी पूर्ण संख्या होगी, क्योंकि पूर्ण संख्या शून्य से स्टार्ट होती है। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से कौन सी संख्या एक अभाज्य संख्या है। देखिए अभाज्य संख्या के बारे में मैंने बता दिया, जो केवल और केवल स्वयं से भाग जाती है और किसी से भी भाग नहीं जाती। तो देखिए यहाँ पर से अगर हम ऑप्शन नंबर ए को देखें तो 9 जो है वो 3 से विभाजित चले जाएगा और 9 से भी विभाजित हो जाएगा, मतलब ये अभाज्य संख्या होगी क्या? नहीं, तो ये अभाज्य संख्या नहीं होगी। ठीक उसी प्रकार से 15 को भी आप देख लीजिए, तो ये 3 पंचे 15, 3 से भी भाग चले गया, 15 से भी भाग चले गया, 5 से भी भाग चले गया, 5 से 15 हो गया, तो ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। अब 7 को आप देखिए, 7 क्या किसी और संख्या से भाग जाएगी? नहीं, 7 केवल 7 स्वयं से ही भाग जाएगी और किसी से भी भाग नहीं जाएगी, तो ये अभाज्य संख्या होगी। अब देखते हैं डी, 1, क्या ये एक अभाज्य संख्या होगी? मोस्टली लोग यहाँ पर गलत करेंगे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1 को मार्क करेंगे, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, एक जो संख्या 1 है ना, ये ना तो भाज्य है, ठीक है, ना तो भाज्य है और ना ही भाज्य, ठीक है, इस बात को आपको याद रखना है। एक ना तो भाज्य संख्या है ना तो अभाज्य संख्या है, इसलिए एक जो है अभाज्य संख्या नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या इन चारों में से कौन सी होगी? 7 होगी, ठीक है, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी है? अब देखिए दोस्तों, सम अभाज्य संख्या की बात आ गई, अभाज्य संख्या तो होनी चाहिए लेकिन सम भी होनी चाहिए, सम संख्या भी होनी चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन में बताइए, ए है 1, बी है 2, सी है 4 और डी है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, देखिए अभाज्य संख्या कहाँ शुरू होती है? 2, 3, 5, 7, इस प्रकार से आप अनंत तक चाहिए। अब केवल और केवल नंबर 2 एक ऐसी संख्या है जो साथ सम भी है और अभाज्य संख्या भी है, ठीक है। तो दोस्तों इस 2 जो है ना, ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी होगी, ठीक है, और साथ ही साथ 2 जो है वो सबसे छोटी अभाज्य सम संख्या भी होगी, ठीक है। अब आगे देख के आप कहीं भी चाहिए, ठीक है, अनंत तक जाइए, आपको और ऐसी कोई सम संख्या मिलेगी ही नहीं, केवल और केवल 2 एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और साथ ही साथ अभाज्य भी। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तो ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, संख्या 8, 7, 6, 5, 4 में अंक 7 का स्थानीय मान अर्थात प्लेस वैल्यू निकालना है। तो दोस्तों आखिर ये जानते हैं कि स्थानीय मान होता क्या है। स्थानीय मान मतलब आपको जैसे कोई भी संख्या दिखी, जैसे मैं बोला 70, अब 70 में आपको निकालना है 7 का स्थानीय मान। 7 का स्थानीय मान लिखना है तो 7 लिखिए, उसके बाद जितनी संख्याएं हैं उतने 0 लगा दीजिए, तो 7 और 0, ये 70 उसका स्थानीय मान, ठीक है। वैसे ही मैं इस सभी संख्याओं का क्या बताऊंगा? स्थानीय मान बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले बताइए 4 का स्थानीय मान क्या होगा? तो दोस्तों 4 है तो 4 लिखिए, उसके बाद कोई संख्या है क्या? नहीं, तो 4 का स्थानीय मान 4 ही होगा। बताइए 5 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 5 लिखिए, 5 के बाद कितनी संख्या है? एक संख्या, ये 4 है ना, तो 1 शून्य लगाइए, 5 का स्थानीय मान 50 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से आपको निकालना है 6 का स्थानीय मान, तो पहले 6 लिखिए, उसके बाद कितनी संख्या है? उसके बाद 1 और 2, तो 2 संख्या लगा दीजिए, 2 0 लगा दीजिए, तो 600 उसका स्थानीय मान होगा। अब देखिए 7 का स्थानीय मान हमको निकालना है, तो देखिए 7 लिखिए, उसके बाद कितनी संख्या है? 1, 2 और 3, तो उतने ही हमको बस 0 लगाने हैं, तो 1, 2 और 7000 आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए 7 का स्थानीय मान पूछा है तो 7000 आपका करेक्ट आंसर। ठीक इसी प्रकार से हम 8 का भी निकाल सकते हैं, तो देखिए 8 का स्थानीय मान क्या होगा? 8 लिखिए, उसके बाद कितनी संख्या है? 1, 2, 3 और 4, तो 4 0 लगा दीजिए, ये देखिए 80,000। इस प्रकार से 8 का स्थानीय मान भी आपको मिल गया। तो देखिए सारी संख्याओं का मैंने स्थानीय मान निकाल कर आपको बता दिया, तो स्थानीय मान से कोई भी क्वेश्चन आएगा आपका पार नहीं जाए। स्थानीय मान निकालने उम्मीद है आपको आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अब आते हैं जातीय मान के बाद, ठीक है। तो संख्या 1, 2, 3, 4, 5 में अंक 3 का जातीय मान क्या है? देखिए जातीय मान तो सबसे ईजी है, कुछ भी नहीं करना, जो उसका मान होता है वही उसका जातीय मान भी होता है। फेस वैल्यू जो प्रत्यक्ष रूप से दिखता है, देखिए फेस वैल्यू चेहरे से समझिए, जो प्रत्यक्ष वो दिखता है वही उसका वैल्यू होगा। जैसे यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, शायद नेटवर्क इशू आ गया, हाँ, तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो वो दिखता है वही उसकी फेस वैल्यू है। जैसे यहाँ पर 4 देखें, 4 का फेस वैल्यू क्या होगा?
4 ही होगा। देखिए 5, देखिए 5 का फेस वैल्यू क्या होगा, स्वयं 5 ही होगा। 3 का फेस वैल्यू देखें तो 3 का फेस वैल्यू 3 ही होगा, जातीय मान 3 ही होगा। वहीं 2 का जातीय मान क्या होगा, 2 होगा। मतलब जो वो दिखता है वही उसकी जातीय मान। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से आपको 3 का जातीय मान निकालना है, तो 3 का जातीय मान क्या होगा, सीधा का सीधा 3 ही आपका आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। देखिए सबसे बड़ी संख्या वो भी 4 अंकों की। तो देखिए ए बी सी डी में देखें तो चारों के चारों 4 अंकों की है। बड़ी संख्या निकालनी है तो बड़ी संख्या आप देखेंगे तो जिसमें सबसे बड़े बड़े अंक होंगे चारों। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में मुझे दिख रहा है चारों के चारों सबसे बड़े अंक है। इसके बाद अगर हम जाएंगे तो 5 अंकों की संख्या बन जाएगी। तो सीधा आपका आंसर हो जाएगा 9999। आपका 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट होगा। वहीं अगर मैं पूछूं 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में मुझे देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। देखिए 5 प्राकृत संख्याओं, दोस्तों मैंने बता दिया है प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं। प्राकृत संख्या क्या होती है, जो 1 से शुरू हो। तो ठीक इसी प्रकार से 5 प्राकृत संख्या लेनी है और उसको जोड़ देना है। तो देखिए पहली संख्या 1 हो जाएगी, फिर दूसरी संख्या 2 हो जाएगी, आपस में जोड़ते चले जाइए। ऐसी 5 संख्या लेनी है, फिर 3, फिर 4, फिर 5। ठीक है, आपस में जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14, 14 और 1 15, 15 आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर छोटी संख्या दिख गई, 5 प्राकृत संख्या बोल दी गई, तो आपने इजीली से निकाल लिया इसे। लेकिन वही 20 प्राकृत संख्या है, 50 प्राकृत संख्या है बोली जाती, तो क्या आप इसी प्रकार से जोड़ के निकालते? नहीं, मैं आपको एक शानदार फॉर्मूला बता रहा हूँ, बस आपको उसमें मान रखना है, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए एक फॉर्मूला है n+1 अपॉन 2। जब भी आपको प्राकृत संख्याओं की योग की बात की जाए तो यहाँ पर आपको बस मान रखना है। जो n होगा वो जितनी संख्याओं से आपको पूछा गया है वहीं आपको रखना हो। जैसे यहाँ पर 5 प्राकृत संख्याओं के बारे में बोला गया है, n बराबर आप क्या रखेंगे, 5 रखेंगे। तो चलिए भाई रखिए, n बराबर 5 रखिए। यहाँ 5 रखिएगा तो 5 हो गया। अब ब्रैकेट में n बराबर 5 धन 1/2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 5 गुणा ये हो जाएगा 6/2। ठीक है, ब्रैकेट मैंने खोल दिया, भाग दे दो, 2 1 कम 2, 2 तिया 3 बार में कट गया। और 5 का गुणा 3 से कीजिए तो 5 तिया सीधा 15, यहाँ पर भी आंसर। ठीक है, उम्मीद है चीज़ें समझ में आई होंगी। चलिए बताइए कि ऐसी 40 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। बस n का मान 40 रखिए, तो n बराबर 40 मैंने रखा तो 40 हो गया, इंटू 40 रखा तो 40 धन 1 बराबर कितना हो गया, 41/2। अब वो भाग दे दीजिए, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 30 बार में चले गया, 41 दूनी 82, तो 820 आपका सीधा आंसर आ गया। आपको क्या एक एक करके जोड़ना पड़ा, नहीं, सीधा आप फॉर्मूला में रखिए, आपका आंसर। ठीक है, चलिए अब देखते हैं संख्या 729 729 किससे विभाज्य है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। विभाज्यता का नियम यहाँ पर लागू होता है। केवल 3 से बोला है ऑप्शन में, केवल 9 से, केवल 3 और 9 से, या केवल 7 से। तो क्या आप इसमें भाग देके देखते रहेंगे? भाग देके भी देखा जा सकता है, लेकिन टाइम लगता है, बड़ी संख्या आ गई तो दिक्कत होता है। तो चलिए मैं आपको विभाज्यता का नियम बताता हूँ। ठीक है, बहुत ही शानदार नियम है। आपको बताना है कोई भी संख्या, है ना, कोई भी संख्या अगर पूछा जाए कि 2 से विभाजित होती है कि नहीं, मतलब 2 से भाग देने पर पूर्णतः भाग जा रहा है कि नहीं, ये अगर आपको देखना है तो उस अंक का आपको अंतिम अंक देखना है, लास्ट डिजिट देखना है। अगर अंतिम अंक सम संख्या अर्थात इवन हो, मतलब वो 2 से पूर्ण रूप से विभाज्य होगी। जैसे आपने 24 देखा, 24 का अंतिम अंक आपने देखा कि वो 4 है। अब 4 सम है कि विषम, क्योंकि 4 सम है मतलब वो 2 से विभाज्य होगी। आंख बंद करके सीधा आंसर दीजिए। वहीं आप 56 में देखिए, 56 में जो 6 है ना, ये देखिए इकाई का अंक अंतिम अंक 6 है, तो 6 सम है कि विषम, सम है तो 2 से विभाज्य होगी। तो सीधा आपको आंसर देना है कि 2 से विभाज्य सारी संख्याएं होंगी। ठीक इसी प्रकार से 128 में भी 8 है, 8 चूंकि सम है तो ये 2 से विभाज्य होगी, ये 2 का विभाज्यता नियम है। ठीक इसी प्रकार से हम आते हैं 3। अब 3 का विभाज्यता नियम क्या बोलता है कि अंकों का योग 3 से विभाजित होना है। तो जितने भी अंक दिए हैं आपस में उसे जोड़ दीजिए, और जोड़ने पर जो उत्तर आता है वो 3 से विभाज्य हो जाता है, मतलब पूरी संख्या आपकी 3 से विभाज्य होगी।
चलिए देखते हैं। जैसे यहाँ पर बोला है 123, 123 यहाँ पर उदाहरण है, ठीक है। 123 यहाँ पर बोल दिया गया है। चलिए बताइए कि या 3 से विभाज्य है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, सारे अंकों को जोड़ेंगे। तो 1 धन 2 धन 3 जोड़ दिए, तो 3 2 5 और 1 है, क्या आया। अब जो जोड़ने पर मिलने वाली संख्या है ना, उसको 3 से भाग दीजिए, 3 से भाग दीजिए। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो पूरी बार में चले गया, पूरी तरह से चले गया, मतलब पूरा 123 भी 3 से विभाज्य होगा, ठीक है। इसी प्रकार से आप बाकियों का भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। इस स्विच को आपको याद रखना है। अब 4 से विभाज्यता का नियम देखें, तो यहाँ पर आपको देखना है अंतिम के 2 अंक यदि 4 से विभाज्य होते हैं, मतलब पूरी संख्या भी 4 से विभाज्य होगी। जैसे 524 बोला गया है, 524 में आपको देखना है कि ये 4 से विभाज्य होगी कि नहीं। तो आपको सिर्फ और सिर्फ अंतिम 2 अंक देखने हैं। तो अंतिम 2 अंक क्या है, 24, 24। अब 24 को देखना है आपको 4 से विभाज्य है कि नहीं। 4 एकम 4, 4 छक्का 24, मतलब 6 बार में पूरी तरह से चले गया। इसका मतलब होता है कि आप 524 को भी 4 से भाग देंगे तो वो पूरी तरह से भाग जाएगा, ठीक है। अब उसी प्रकार से 5 का विभाज्यता का नियम क्या बोलता है कि अंतिम अंक यदि 0 या 5 हो तो वो पूरी तरह से 5 से विभाजित होगा। बस आपको देखना है यदि अंतिम अंक 0 है या 5 है तो 5 विभाज्यता प्रूफ होती है। देखिए 65 में अंतिम अंक 5 है, इसका मतलब है वो 5 से पूरी तरह विभाजित होगा। वहीं 120 में अंतिम अंक 0 है, इसका मतलब भी ये है कि वो 5 से पूर्णतः विभाजित होगा। चलिए 6 से विभाज्यता का नियम क्या है कि यदि संख्या 2 और 3 दोनों के नियमों को पालन करती है, मतलब वो 2 से भी विभाजित होती है और 3 से भी विभाजित होती है, तो वो 6 से विभाजित होगी, ठीक है। जैसे यहाँ पर बोला 132, ठीक है। तो हम देखते हैं क्या ये 2 से विभाजित होती है और क्या ये 3 से विभाजित होती है। तो सबसे पहले मैं वो देखता हूँ कि 2 से विभाज्यता, 2 से, तो 2 से विभाज्यता क्या बोलता है कि अंतिम अंक अगर यदि सम संख्या है तो वो 2 से विभाजित होगी, ठीक है भैया, ये 2 से विभाजित तो होगी, सम संख्या है क्योंकि 2। 3 से विभाज्यता क्या बोलता है कि यदि सभी अंकों को जोड़ोगे और जोड़ने पर जो उत्तर मिलेगा वो 3 से भाग होगी, मतलब वो 3 से विभाज्यता है। चलिए भाई जोड़ दीजिए, 1 धन 3 धन 2, तो कितना हो जाएगा, 3 2 5 और 1 6। अब इस 6 को 3 से भाग दीजिए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ठीक है, मतलब ये 3 से भी भाग जा रही है, तो जो पूरी संख्या है 132 ये 6 से भी भाग जाएगी, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 7 से विभाज्यता का नियम बहुत ही शानदार है, इसे आपको अच्छे से याद रखना है। तो देखिए यहाँ पर क्या करना है, आपको अंतिम अंक को दोगुना कर देना है और बाकी संख्या से घटा देना है। फिर जो रिजल्ट आएगा अगर वो 7 से भाग जा रही है ना, तो पूरी संख्या 7 से विभाज्य। क्या करना है, जैसे यहाँ पर लिया गया है एग्जाम्पल 203, ठीक है। अब 203 में आपको देखना है जो 3 है ना, अंतिम संख्या 3 है, इसको क्या कर देना है, दोगुना। तो 3 का दोगुना, 3 का दोगुना कितना हो जाएगा, 6। अब 6 को जो है बची हुई संख्या है, बची हुई संख्या क्या है, 20 है। अब 20 से माइनस कर दीजिए, तो 20 से माइनस कर दिया मैंने, तो कितना आया, 20 माइनस 6 बराबर 14। अब आपको देखना है जो मिली संख्या है क्या वो 7 से भाग जाएगी। देखिए भाई जो 14 मिला है वो 7 से भाग देके देखिए, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, मतलब ये पूरी तरह से विभाज्य हो जा रही है। मतलब पूरा 203 है ना, ये 7 से भाग जाएगा, ठीक है। तो आपका 7 से विभाज्यता भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। चलिए इसी प्रकार से 8 से विभाज्यता क्या है, अंतिम 3 अंक यदि 8 से विभाजित होते हैं तो ये पूरी तरह से विभाजित होंगे। आपको जैसे बोला गया एग्जाम्पल में 3128 का बताइए, तो दोस्तों आपको देखना है कि 128 क्या 8 से विभाजित होती है। तो 128 अगर 8 से विभाजित हो गई ना, अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हो गई, मतलब पूरी संख्या भी 8 से विभाजित होगी। उसी प्रकार से 9 से विभाज्यता का नियम है, तो 9 से विभाज्यता का नियम 3 के विभाज्यता के नियम जैसा ही है। आपको सभी संख्याओं को जोड़ना है, सभी संख्याओं को जोड़ के यदि आंसर जो है वो 9 से भाग जाता है, मतलब ये संख्या 9 से भाग जाएंगी। जैसे 729 दिया है, 729 के सभी संख्याओं को जोड़ो, 7 धन 2 धन 9, ये आया 18। अब 18 को आप 9 से भाग देंगे, 9 से भाग देंगे तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, तो पूरी तरह से भाग चले गया। इसका मतलब 729 भी 9 से भाग जाएगा। 3 और 9 की विभाज्यता का नियम समान है। 10 का विभाज्यता का नियम क्या बोलता है, यदि अंतिम अंक 0 हो तो वो 10 से भाग जाएगा। देखिए अंतिम अंक 120 में अंतिम अंक 0 है तो ये 10 से भाग जाएगा। अंतिम अंक 450 में 0 है तो ये भी 10 से भाग जाएगा, ठीक है। 11 में देखिए 11 का विभाज्यता का नियम पूछता है, इसमें क्या बोला है, विषम स्थानों और सम स्थानों के अंकों का योग का अंतर क्या हो, 11 से विभाजित। बहुत ही आसान है, देखिए मैं बताता हूँ आपको। जैसे यहाँ पर 121 यहाँ पर लिया है,
तो आपको क्या करना है, या फिर मैं और बड़ा ले लेता हूँ इसका एग्जाम्पल 2 1, ठीक है 121। तो क्या ये 11 से विभाज्य है? तो आपको देखना है पहले विषम स्थान। तो देखिए विषम स्थान कैसे, एक एक छोड़ के, एक आया फिर एक आया फिर एक आया, तो आपस में इसे जोड़िए, एक धन एक धन एक, विषम स्थानों का योग का अंतर। और सम स्थान देखिए ये 2 है फिर ये 2 है, इस प्रकार से ये दूसरे नंबर पे है, चौथे नंबर पे है, तो इन दोनों का अंतर निकालिए। तो 2 धन 2 बराबर क्या आ गया, चलिए जोड़िए, एक धन एक 3 माइनस ये 2 धन 2 4, मतलब क्या आ गया माइनस 1। तो यह क्या माइनस 1 11 से विभाज्य है? नहीं ना, अगर माइनस 1 को मैं 11 से भाग दूंगा तो ये पूरी तरह से जाएगा क्या, नहीं। तो ये 121 और 21 भी 11 से भाग नहीं जाएगा। यदि इन दोनों का अंतर है ना 11 से भाग चले जाता तो आप बोलते कि 11 से जो 121 21 है वो 11 से विभाज्य है, अन्यथा नहीं, ठीक है। अब 12 से विभाज्यता क्या बोलता है, यदि संख्या 3 और 4 दोनों से विभाजित हो, तो देखिए 3 गुणित 4 यही तो क्या होता है 12, मतलब वो 3 का नियम का भी फॉलो करे और 4 का नियम का भी फॉलो करे। तो देखो दोस्तों यदि 12 देखिए 324 में पहले हमको देखना है क्या ये 3 से विभाज्य होगी। तो देखिए 3 से विभाज्यता का नियम और 4 का विभाज्यता का नियम मैंने बता दिखा है। देखिए 3 से विभाज्यता का नियम क्या बोलता है, तीनों अंकों को अगर हम जोड़ें, जो उत्तर आए यदि वो 3 से भाग जाए तो 3 से विभाज्य है। चलिए देखिए 3 से विभाज्यता का नियम, 3 धन 2 धन 4 आपस में जोड़ दिए, तो 4 और 2 6, 6 और 3 9। अब ये जो 9 है ये 3 से भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है भैया, 3 दिया 9, मतलब ये 3 से भाग चले गया। अब ठीक उसी प्रकार 4 से विभाज्यता क्या बोलता है कि अंतिम दो अंक 4 से विभाज्य होने चाहिए। चलिए देखिए अंतिम 2 अंक 24 है, 24 को 4 से भाग दीजिए, 4 एक कम 4, 4 छक्का 24, चलिए भैया, मतलब ये 3 से भी भाग चले गया और 4 से भी भाग चले गया, इसका मतलब है वो 12 से भी 324 12 से भी भाग इजिली जाए। उम्मीद है चीज़ें आपको समझ में आई। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन में, ठीक है। देखिए सिर्फ मैंने प्रैक्टिस सेट में ना पूरा का पूरा टॉपिक खत्म करा दिया, आपका विभाज्यता का नियम भी यहाँ पर हो गया, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस सेट को आप ऐसे ही मत समझिए, बहुत ही शानदार सेटलमेंट लेकर आ रहा हूँ। तो चलिए बोला है 729 किससे विभाज्य है ना। तो देखिए सबसे पहले 729 3 9 7 ये सब चीज़ से दिया है, तो 3 का विभाज्यता का नियम क्या है, सबसे पहले सभी अंकों को जोड़िए, 7 धन 2 धन 9, अगर इनका योग 3 से विभाज्य है मतलब पूरी संख्या 3 से विभाज्य है। चलिए भैया जोड़िए, 9 और 2 11, 11 और 7 18। तो देखिए 18 को 3 से भाग दीजिए, 3 एक कम 3, 3 मतलब ये संख्या 3 से विभाज्य है, ठीक है। लेकिन दोस्तों यदि यहाँ पर मैं देखूँ ना 18 जो है 9 से भी विभाज्य है, 9 से विभाज्य है, और 9 का विभाज्यता का नियम भी यही बोलता है यदि आप आपस में जोड़ेंगे ना और जोड़ने पर जो उत्तर आएगा वो 9 से भाग चले जाएगा तो वो 9 से भी विभाज्य होगा। देखिए 9 एक कम 9, 9 दूनी 18, मतलब 729 3 से भी भाग जारी है, साथ ही साथ 9 से भी भाग जारी है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये 3 और 9 दोनों से भाग जारी है, ठीक है। उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाएंगी। अब देखिए 4 से विभाज्यता का नियम मैंने रूल बताया है कि 4 से विभाज्यता का नियम क्या बोलता है कि अंतिम दो संख्या 4 से भाग जानी चाहिए। तो चलिए भैया सिर्फ और सिर्फ हमको अंतिम दो संख्या देखनी है, पूरी संख्या से कोई लेना देना नहीं है। तो चलिए सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए में चेक करते हैं, 5 7 8 2 में हम लेते हैं 82 को, 82 को लीजिए और 4 से भाग देके दीजिए, देखिए क्या पूरा तरह से भाग जाएगा, 4 एक कम 4, 4 दूनी 8, ठीक है। तो 20 बार में 80 जाएगा और 2 शेष बच जाएगा, तो क्या पूरी तरह से भाग गया, नहीं। तो ये जो 5 7 8 2 भी है ये 4 से भाग नहीं जाएगा। अब देखते हैं 6 7 9 4 में, यहाँ पर दो संख्या को लीजिए 94 और भाग देखे दीजिए 4 से, 4 एक कम 4, ये 4 दूनी 8 हो गया, एक हासिल आया, 4 तिया 12, अभी भी 2 शेष बच जा रहा है, पूरी तरह से भाग नहीं गया, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। अब देखिए 7 और 6 लीजिए, देखिए 8 9 7 6 में 7 और 6 को लीजिए, 76 को लीजिए, 76 लिया और इसको 4 से मैंने भाग दिया, ठीक है। तो ये 4 एक कम 4, 7 को देखिए 7, 4 एक कम 4 गया, ठीक है, 3 हासिल बचा, 3 को इधर मैंने रखा तो ये हो गया 36 और 4 नियम 36, मतलब 19 बार में पूरी तरह से ये भाग चले गया। इसका मतलब 8 9 7 6 भी पूरी तरह से 4 से भाग जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा सीधा 8 का ऑप्शन नंबर सी, ठीक है।
दोस्तों इस प्रकार से मैंने बताया है कि आपको पूरी संख्या देखने की ज़रूरत ही नहीं है, सीधा आप यहाँ पर से आंसर निकाल सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, संख्या 50 की पूर्ववर्ती संख्या क्या है? पूर्ववर्ती और परवर्ती के बारे में बताता हूँ। पूर्ववर्ती का मतलब है पहले आने वाली संख्या, उससे पहले आने वाली संख्या, और परवर्ती का मतलब है उससे बाद आने वाली संख्या। तो देखिए यहाँ पर 50 की पूर्ववर्ती बोला है, पूर्ववर्ती का मतलब होता है पहले, ठीक है। जाहिर सी बात है 50 के पहले क्या आएगा, 50 के पहले आया होगा 49। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 50 की पूर्ववर्ती संख्या क्या है? 49 है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है, संख्या 99 की परवर्ती संख्या। परवर्ती का मतलब होता है बाद में आने वाली संख्या। तो 99 की परवर्ती संख्या कौन सी है? 99 की परवर्ती संख्या मतलब बाद में आने वाली संख्या, सीधा क्या हो जाएगा 100। सीधा 99 के बाद 100 आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर पूछा है बहुत ही शानदार क्वेश्चन, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? देखिए मैंने बता रखा है कि पूर्ण संख्या क्या होती है। पूर्ण संख्या क्या होती है? शून्य से जो स्टार्ट हो, शून्य से आप चलते जाइए 1 2 3 इस प्रकार से अनंत तक जाइए, ये सभी पूर्ण संख्या है, ठीक है। तो यहाँ पर बात की गई है पूर्ण संख्या की, तो प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का गुणा कीजिए। इसका मतलब है आप शून्य को भी काउंट करेंगे, तो शून्य 5 संख्या ले लीजिए, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4। देखिए इस प्रकार से 5 संख्या हो गई ना, 1 2 3 4 5। अब इसका उत्तर आपको निकालना है, गुणा कीजिए भैया। तो देखिए 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 से कम 24। अब देखिए 24 का गुणा शून्य से करूंगा, तो किसी भी संख्या का गुणा मैं शून्य से करूंगा, आपका आंसर आ जाएगा शून्य, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आप यहीं पर से सीधा निकाल सकते थे शून्य, क्योंकि देखिए शून्य गुणा में है और सभी अन्य संख्या भी गुणा में है, तो किसी भी संख्या से यदि आप शून्य का गुणा करें आंसर शून्य ही आता है। दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए अब आते हैं बहुत ही शानदार क्वेश्चन, 30 भागित 15 धन 25 गुणित 10 का मान। दोस्तों इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए ना एक नियम लाया जाता है जिसे कहते हैं बॉड मास, है ना। बॉड मास का नियम क्या होता है, जिसे देखिए BODMAS, ये जो बताता है कि आपको किस क्रम में समीकरण को सॉल्व करना है। तो देखिए बी से होता है ब्रैकेट, मतलब जो कोष्टक में है उन दोनों को पहले सॉल्व कीजिए। ऑफ, ऑफ का मतलब होता है का, है ना, जहां पर का लिखे, जैसे 25 का 16 गुणा ऐसे बोलते हैं ना, तो का को सॉल्व कीजिएगा। उसके बाद आता है डी, डी फॉर डिवीजन, डिवीजन मतलब भाग, उसके बाद क्रम आता है भाग का, ठीक है। तो उसके बाद आपको भाग को सॉल्व करना है। उसके बाद देखते हैं एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, मतलब गुणा, तो उसके भाग के बाद आपको गुणा करना है। उसके बाद आता है ए फॉर एडिशन, ठीक है। इसके बाद आपको जोड़ना है, अगर जोड़ दिया है तो जोड़ना है। और लास्ट में आता है एस फॉर सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन मतलब घटाव, सबसे लास्ट में घटाव करना। ये समीकरण को सॉल्व करने का नियम है, इसी रूल से आपको सभी समीकरण को सॉल्व करना है। तो चलिए यहाँ पर दिया गया है 30 भागित 15 प्लस 25 गुणित 10। तो यहाँ पर ना तो कोष्टक दिया है ना तो का दिया है, तो यहाँ पर उन सभी चीज़ को चेक करना है, ये दोनों तो दिए ही नहीं है, ठीक है, चेक करने की जरूरत नहीं है। डिवाइड, यहाँ पर भाग दिया है, मतलब भाग को हम पहले हल करेंगे, ठीक है। तो देखिए 30 बट इसको क्या लिख सकता हूँ, भागित, भागित 15 है, भाग 15 है तो इसको नीचे में लिख सकता हूँ, ठीक है। अब फिर धन है, धन। अब देखिए भाग तो यहाँ पर मैंने इस प्रकार से जमा लिया, अब 25 गुणा 10 करना है, ठीक है। देखिए भाग के बाद क्या आता है, भाग के बाद क्या आता है, गुणा आता है, तो गुणा कीजिए। तो देखिए 25 गुणा 10 दिया है, तो 25 गुणा 10 कीजिए तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 250, ठीक है। चलिए भाई भाग दीजिए, 15 एकम 15, 15 दूनी, ये आ गया 2 धन 250, ठीक है। 2 धन 250 यहाँ पर आंसर ऑप्शन में दिया ही नहीं है, तो देखिए 252, आपस में इसको जोड़ दीजिए। अब लंत में क्या बचा, जोड़ नहीं बचा, तो आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, 252 आपका आंसर होगा। तो देखिए 252 इसमें ऑप्शन में है ही नहीं, तो यहाँ पर 252 इसे कर लीजिए, ऑप्शन नंबर बी ए पी करेक्ट होगा। तो 252 आपका आंसर करेक्ट होगा। तो देखिए दोस्तों बस आपको इस बॉड मास को याद रखना है, क्या लिखना है, बॉड मास, बॉड मास, ठीक है। ये सीक्वेंस बताता है कि आपको किस सीक्वेंस में समीकरण को सॉल्व करना है। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले उसी को सॉल्व कीजिएगा, है ना। अगर ब्रैकेट होता तो मैं ब्रैकेट को सॉल्व करता। चलिए अब आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है, 1 से 20 तक की संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्या है, ठीक है, कितनी अभाज्य संख्या है बताइए भाई। तो दोस्तों यहाँ पर आपको देखना है अभाज्य संख्या कितनी है, तो बस आपको पता रहना चाहिए। तो 1 से 20 तक ना, तो ये लिखिए 2, फिर आता है 3, फिर 5, फिर
7 के बाद है 11 अभाज्य संख्या है, 13 अभाज्य संख्या है, फिर 19। इस प्रकार से आपको इतने ही अभाज्य संख्या देखने को मिलेंगे। टोटल हो जाएंगे 2 3 5 7 11 13, ठीक है। ये हो जाएगा 3 3 6 और एक 7, ठीक है। कोई संख्या छूटी तो नहीं, देखिए 2 3 5 7 9 तो नहीं आएगा, ठीक है। फिर 11 13 17, इस प्रकार से 1 से 20 तक आपको 7 अभाज्य संख्या देखने को मिल जाएंगी। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। हाँ करेक्ट तो है। और सॉरी, यहाँ पर एक चीज छूट रहा है, कौन सी? अभी मुझे डाउट हो रहा था, 13 के बाद क्या आएगा? 17 भी तो एक अभाज्य संख्या है ना? 17 भी एक अभाज्य संख्या है। तो इस प्रकार से आपको टोटल यहाँ पर 8 अभाज्य संख्या देखने को मिल जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट, ठीक है। तो देखिए इन सभी संख्याओं को देखिए, ये केवल और केवल स्वयं से भाग जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 3 7 8 9 6 में 7 और 9 के स्थानीय मान का अंतर क्या होगा? तो देखिए स्थानीय मान का अंतर पूछा है, तो स्थानीय मान कैसे निकालना है मैंने बता दिया है। तो सबसे पहले 3 7 8 9 6 में 7 का स्थानीय मान क्या होगा? 7 का स्थानीय, 7 का मान, ठीक है। 7 का स्थानीय मान कितना होगा? तो देखिए सबसे पहले 7 लिखिए, 7, उसके बाद कितनी संख्याएं हैं? 1 2 3, उतने जीरो लगा दीजिए, 2 3। तो 7 का स्थानीय मान 7000 हो गया। अब ठीक उसी प्रकार 9 का मान निकालिए, 9 का मान, 9 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले 9 लिखिए, उसके बाद कितनी संख्या है? एक संख्या है, 9 के बाद एक संख्या है तो 0, एक संख्या। अब बोला गया है दोनों का अंतर निकालना है, मतलब दोनों को घटा देना है। तो 7000 ऋण कीजिए 90, आपका उत्तर आ जाएगा। देखिए शून्य में से शून्य घटेगा शून्य, यहाँ पर शून्य में से 9 तो नहीं जा सकता, आप एक हासिल लेंगे, तो एक हासिल लेंगे तो ये 7 से लेंगे, तो ये 10 बन गया। अब 10 से एक हासिल लेंगे तो ये 10 बन गया, तो 10 में से 9 गया एक, तो ये 10 था, एक हासिल गया तो ये बच गया 9, ठीक है। अब 7 से हासिल लिया गया था तो ये हो जाएगा 6, 6 9 1 0 आपका आंसर हो जाएगा, 6 9 1 0, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा, ठीक है। अब देखिए 17 देखते हैं, फिर से बॉडमास नियम को आपको सॉल्व करना है। तो मैंने क्या बताया था, बॉडमास में सबसे पहले क्या होगा? ब्रैकेट सॉल्व होगा। देखिए BODMMAS, तो अगर ब्रैकेट दिखा, कोष्टक दिखा, तो पहले कोष्टक को सॉल्व कीजिए। तो देखिए पहले कोष्टक को, मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 15/5 है, तो 15/5, तो 15/5 ऐसे लिख सकता हूँ मैं, 15 का भाग देना है 5 से, ठीक है। ये ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे पहले, ठीक है। उसके बाद गुणा क्या करेंगे? 2, फिर माइनस, ठीक है। उसके बाद इसे लिखिए 0 × 10, तो वैसे ही रख दीजिए भाई, इसको सॉल्व भी किया जा सकता था लेकिन मैंने वैसे ही रखा। तो पहले भाग को सॉल्व कीजिए, 5 या 15, क्योंकि पहले भाग सॉल्व होता है। तो 3 हो गया, 3 बार में चले गया, गुणा 2 माइनस 0 × 10, मैंने इस प्रकार से रख दिया। अब उसके बाद किसको सॉल्व करेंगे? देखिए गुणा ही दिख रहा है, गुणा, दोनों में गुणा है तो दोनों में गुणा कीजिए। तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, माइनस 10 का गुणा 0 से करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0 ही आएगा, 10 शून्य 0, 6 ऋण 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर है? तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको सीक्वेंस को याद रखना है ना, सीक्वेंस को समझना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है, कौन सी संख्या ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य? मैंने बता रखा है कि जो संख्या 1 है, जो संख्या 1 है, ये तो ना तो भाज्य होती है ना ही अभाज्य होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 19, इसका आंसर आपको देखना है। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या यहाँ पर पूछी गई है, तो इसका आंसर आपको देना है कौन सा होगा। साथ ही साथ क्वेश्चन नंबर 20 भी आपको देना है कि 1 से लेकर 10 तक की सभी सम संख्याओं का योग क्या होगा, इसका आंसर भी आपको देना है, ठीक है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, उम्मीद है इसका 110% आंसर मिलेगा। अब दोस्तों आपको बताना है कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी और कुछ टफ क्वेश्चन चाहिए तो उसको भी बताइए, है ना। और अगर अच्छी लगी तो यार ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, तभी मैं आगे आपके जो वीडियोस को कंटिन्यू रखूँगा। यदि आपको कंटिन्यूस रखवाना है इस क्लास को, तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखेगा, यस सर कंटिन्यू रखिए, तभी मैं आपके लिए कंटिन्यू रखूँगा। और साथ ही साथ मैं अब इसके बाद इंग्लिश के वीडियोस लेकर आऊँगा, है ना। साथ ही साथ मैं सारे सिलेबस यहाँ पर कंप्लीट कराने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों उम्मीद है चीज़ें हमको पसंद आई होंगी। फिर से मैं बोलता हूँ, पसंद आई तो यार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, कंजूसी नहीं कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।